भारत की उपजाऊ धरती पर हर सुबह सूरज की पहली किरण जब मिट्टी को छूती है तो कहीं ना कहीं जन्म ले रहा होता है एक नया नवाचार। एक ऐसा पौधा जो किसानों के लिए आमदनी है और उद्योग के लिए भविष्य का समाधान। इसका नाम है मिल्कवीड। मिल्कवीड को भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अकोआ, आक, अनंतमूल, मदार आदि नामों से जाना जाता है। जब इसके फूल फलों में बदलते हैं तो उनके भीतर छिपा होता है प्रकृति का एक अनमोल उपहार, एक रेशा हल्का जैसे हवा और गर्माहट में अद्भुत। फली को सावधानी से तोड़ा जाता है, धूप में सुखाया जाता है और फिर खुलती है एक नई दिशा, मिल्कवीड फ्लॉस। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन निट्रा ने लगभग 2 दशकों के गहन अध्ययन के बाद इस अनोखे पौधे मिल्कवीड की व्यापक संभावनाओं को पहचाना। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM परियोजना के अंतर्गत मिल्कवीड की खेती को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिला, जिसमें माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। ये दुनिया में शायद भारत पहला देश होगा जो एक ऐसा नया फाइबर लाएगा जिस फाइबर पर अभी तक दुनिया ने काम नहीं किया है। यहाँ शुरू हुआ एक वैज्ञानिक सफर, एक ऐसे प्राकृतिक फाइबर की खोज का जो पर्यावरण अनुकूल हो और ग्रामीण भारत को नई दिशा दे सके। तो निट्रा के फार्म हाउस में ये करीब 12 एकड़ में हमने मिल्कवीड क्रॉप का कल्टीवेशन किया है। ये एक पेरिनियल क्रॉप है, मींस अगर आप एक बार ही लगाएंगे तो 10-12 साल तक आपको दोबारा से इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की कम मात्रा इसमें यूज होती है, खाद ना के बराबर यूज होती है वो भी, और पेस्टिसाइड्स का भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। मिल्कवीड एक बहुवर्षीय पौधा है जिसकी विश्व भर में 140 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके आकर्षक गुलाबी, नारंगी, सफेद और बैंगनी फूल और दूधिया लेटेक्स, चौड़े पत्ते, हल्के बीज इसे विशिष्ट पहचान देते हैं। प्राचीन समय में इसके दूधिया रस का उपयोग औषधीय उपचारों में होता था। इसके तने से मिलने वाले रेशों से रस्सियां और जाल बनाए जाते थे। इसके पत्तों का इस्तेमाल दर्द ठीक करने में बहुतया होता था एवं बीज का तेल चेहरे पर लगाने वाली क्रीम इत्यादि में किया जाता था। यह पौधा पर्यावरण, कृषि और उद्योग तीनों के लिए लाभकारी है। बाग तितली का जीवन आधार, मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं का प्रमुख आकर्षण, जैव विविधता को मजबूत करने वाला पौधा। मिल्कवीड सिर्फ एक पौधा नहीं, पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। इसका फाइबर करीब 70% तक अंदर से खोखला है, तो इतना हल्का होने के कारण ये बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिससे कि ये गर्मी के लिए एक इंसुलेशन का काम करता है कि शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि आपको गर्माहट महसूस होती है। इसकी डेंसिटी मात्र 0.89 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो इसे पानी पर तैरने योग्य और हल्के वस्त्रों के लिए आदर्श बनाती है। मिल्कवीड फाइबर की लंबाई 28 से 31 मिलीमीटर तक होती है, जो स्पिनिंग और मिश्रण प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है। इसकी टेनेसिटी 25 से 31 ग्राम पर टेक्स तक होती है, जो इसे पर्याप्त मजबूती और तकनीकी वस्त्रों में प्रयोग के लिए सक्षम बनाती है। साथ ही इसका मॉइस्चर रीगेन 11 से 12% है, जिससे ये पहनने में आरामदायक बनता है। निट्रा द्वारा मिल्कवीड फ्लॉस का पहला प्रयोग नॉन वोवन टेक्सटाइल में किया गया। मिल्कवीड फ्लॉस को 30 से 40% पॉलिएस्टर के साथ मिलाकर नॉन वोवन कपड़ा बनाया गया, जिसके उपयोग से ऐसे उत्पाद विकसित किए गए हैं जो -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी असाधारण गर्माहट प्रदान करते हैं। स्लीपिंग बैग, इंसुलेटेड जैकेट, ट्राउजर, कंफर्टर, जूते, टोपी, मफलर, मोजे और बेबी उत्पादों में मिल्कवीड फ्लॉस एक हल्का, प्रभावी और सस्टेनेबल विकल्प बनकर उभर रहा है। मिल्कवीड फ्लॉस पारंपरिक उत्पादों से हल्का पर अत्यधिक गर्मी प्रदान करने वाला रेशा साबित हुआ।
मिल्कवीड से बनाए गए कपड़ों का वजन पारंपरिक कपड़ों से कम पाया गया। यह फाइबर भविष्य में हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए हल्का, गर्म और स्वदेशी समाधान बनने की क्षमता रखता है। मिल्कवीड फ्लॉस का प्रयोग स्पिनिंग प्रक्रिया में किया गया। गंगा एक्रोवूल ने इसे ऊन के साथ मिलाकर हल्के, आकर्षक और अधिक गर्माहट देने वाले उत्पाद तैयार किए। निट्रा की प्रयोगशाला में मिल्कवीड फ्लॉस को कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और बिस्कोस के साथ मिलाकर 30 काउंट तक के यान बनाए गए। ये सभी प्रयोग सफल रहे। इन यान से बने कपड़ों में उच्च यूपीएफ गुण पाए गए। कपड़ों को सफलतापूर्वक डाई और प्रिंट भी किया गया। आज आधुनिक शोध में मिल्कवीड फ्लॉस प्राकृतिक इंसुलेशन, तेल अवशोषण, आरामदायक एवं सतत कपड़ों में उपयोग किया जा रहा है। मिल्कवीड का जो मुझे ज्ञान है, जो पश्मीना से पतला है, वूलन से गर्म है, सिंथेटिक से हल्का है और कॉटन से 1.5 गुना पानी सोखता, तेल को दूसरा कोई नहीं सोख सकता, सक कर सकता। तो मिल्कवीड पूरा प्लांट हमारे काम का आ गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत टेक्स 2025 के दौरान निट्रा की इस पहल को विशेष रूप से सराहा। निट्रा ने अपने इस नवीन वैज्ञानिक प्रयास को 5F विजन से जोड़ा, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, जो भारत को सस्टेनेबल, सतत टेक्सटाइल की वैश्विक शक्ति बना रहा है। निट्रा ने कई संस्थानों के साथ समझौते किए। जिंदल फाइबर्स लिमिटेड, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, रूमा देवी फाउंडेशन एवं राधनिक ऑटो एक्सपोर्ट्स। 2025 के मिल्कवीड पॉड संग्रह अभियान में हजारों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं ने रोजगार का जरिया पाया एवं बेहतरीन आय अर्जित की। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और नई पहचान मिली। मिल्कवीड फाइबर का फायदा केवल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे किसानों को भी होगा, क्योंकि उनको एक नई क्रॉप मिलेगी जिसमें ज्यादा पैदावार होगी। और इसके अलावा जो महिलाएं इसमें काम करेंगी उनको भी एक इनकम का एक नया सोर्स मिलेगा जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम केवल किसानों की और इंडस्ट्रीज की नहीं हेल्प कर रहे, एक महिला सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो उसका हेल्प हमें तीनों समूहों को बराबरी से मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने निट्रा के शोध को भारत के सतत वस्त्र भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। अभी कई देशों के साथ FTA कर रहे हैं। दुनिया में अभी हमारा 180 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल मार्केट है, जिसे हम 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर परमार की मिल्कवीड यात्रा हमें ये भरोसा दिलाती है कि जब जुनून और समर्पण साथ हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि विश्वास की यात्रा है, जहां विज्ञान और समाज का संगम असंभव को संभव बनाता है। उनके अथक शोध और लगन का प्रभाव आज विश्व भर में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा रहा है। निट्रा द्वारा क्लोसेल ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया गया, जिसके अंतर्गत मिल्कवीड फाइबर को अब वाणिज्यिक पहचान क्लोसेल प्राप्त हुई है। यह यात्रा सिर्फ एक पौधे की नहीं, ये किसानों की उम्मीदों की, वैज्ञानिकों की खोज की और उन हाथों की है जो भविष्य रच रहे हैं, एक हरित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत का। मिल्कवीड, प्रकृति का वरदान, भारत का नवाचार और सतत भविष्य की नई उड़ान।